नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि साइट मैप का यूज़ करके आप अपने कंपटीटर के बारे में कैसे रिसर्च कर सकते हैं। आप उनके लास्ट अपडेट कब किया गया था और उसके बाद उसमें कितने वर्ड काउंट है, कितने आर्टिकल्स डाली गई है, क्या हम उस नीच में काम करें या ना करें। ये सारे टॉपिक हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो के ख़त्म होने तक आप इस टेक्निक का यूज़ करके आप अपने कंपटीटर के बारे में थोड़ा ज़्यादा जान पाओगे, उनकी टोटल स्ट्रेटजी समझ पाओगे और ये आप डिसीजन लेने के काबिल हो जाओगे कि क्या हम उस नीच में काम करें या ना करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम इधर उधर जाने से बेटर मैं आपको दो एग्ज़ाम्पल दूंगा। एक एग्ज़ाम्पल है जो साइट फ्लिपा पे ऑलरेडी लिस्टेड है सेल के लिए, एक वो साइट होगा और दूसरा एक नॉर्मल साइट्स है दूसरी नीच की। तो मैं आपको दो नीच भी दिखाऊंगा इस वीडियोस में और उस दोनों नीच को हम एनालाइज करेंगे क्या हम उस नीच पे साइट मैप का यूज़ करके एनालाइज करेंगे कि उस पर हम साइट बना सकते हैं कि नहीं। तो चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियोस पे। तो पहला साइट है एक सुनीस का साइट है जिस पे जो फ्लिपा पे ऑलरेडी लिस्टेड है। उसकी लास्ट ईयर की ट्रैफिक है अप्रॉक्स 41,000 विजिटर है और $1200 की अर्निंग है अमेजन एफिलिएट में। साइट का नाम है SuzKnowledge.com। अब देखो सिंपल सी बात है, यदि साइट वर्डप्रेस पे है या किसी और मतलब वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म पे है तो सब में साइट मैप होता है। तो हम साइट मैप खोल लेते हैं, साइट मैप .html आप डालो तो बाय डिफ़ॉल्ट साइट की साइट मैप ओपन हो जाती है। तो हमने SuzKnowledge.com/sitemap.xml डाला तो यहाँ पे मेरा इस साइट का साइट मैप खुल गया। जब आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे 4 साइट मैप है, पोस्ट साइट मैप, पेज साइट मैप, TCB लाइट बॉक्स और एलिमेंटर साइट मैप। तो हमें तो सिर्फ मेनली दो से मतलब है, दो का तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो हम दोनों साइट मैप खोल लेते हैं, एक है पोस्ट साइट मैप और दूसरा है पेज साइट मैप। तो अब देखो जैसे कि पोस्ट साइट मैप में टोटल 56 URL है और पेज साइट मैप में टोटल 6 URL है। अब जब इस 6 URL को देखोगे तो जैसे कंटेक्ट है, अबाउट अस है, टर्म्स एंड सर्विस है, प्राइवेसी पॉलिसी है, अमेजन एफिलिएट डिस्क्लोजर है। तो इन सारे URL को रियल कंटेंट से कोई मतलब नहीं है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है नहीं। साइट में रखना ज़रूरी है, हम जब साइट सेटअप करते हैं तो ज़रूरी है। अब हम चलते हैं कि इनकी जो पोस्ट साइट मैप है मेन यहाँ पे आप देखो कि टोटल 56 URL दिया गया है और सारे में ये आपको यहाँ से मिल जाएगी कि ये इसमें कितने इमेज है और लास्ट मॉडिफिकेशन कब किया गया है। तो जैसे आप देखोगे तो इस साइट की मतलब जो लास्ट मॉडिफिकेशन है 2022 3 23 4 5 मतलब लेटेस्ट, मतलब इस साइट के आर्टिकल्स को लेटेस्ट अपडेट किया गया है और ये अपडेटेड साइट है। तो आप इस पर यदि काम करोगे तो आपको अपडेटेड करते रहना पड़ेगा। आप किसी भी एक आर्टिकल को खोल लो, आपको वहाँ से आर्टिकल्स के बारे में पता चल जाएगा। जो मुझे देख के लग रहा है कि जैसे हमने इसका एक आर्टिकल खोला, ये आर्टिकल लास्ट अपडेटेड मेरे को दिखा रहा है। यहाँ पे आर्टिकल है व्हाट टू डू विथ ओल्ड वर्क बोट इन 2022 रिसाइकल ओल्ड बोट। 11 अप्रैल को लास्ट अपडेट दिखा रहा है इस आर्टिकल्स का। आप जब इस आर्टिकल्स को स्क्रॉल करके नीचे तक आओगे तो मुझे लग रहा है ये अप्रॉक्स ये 800 से 1000 वर्ड की आर्टिकल है। तो ऑन एन एवरेज, जैसे मैं बोला कि मैं इसे फ्लिपा से पिक किया हूँ, तो फ्लिपा पे तो ऑलरेडी लिस्टेड है, बट आप यहाँ से भी यदि इसका एक्सेस करना चाहोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि अप्रॉक्स 800 से 1000 वर्ड है इस आर्टिकल की। इसने अच्छी तरह से इंटरलिंक किया है। टोटल 56 URL है, मतलब 56 पोस्ट इस साइट में दिया गया है। तो यदि आप 56
पोस्ट लेते हो और एवरेज 2000 से 2500 वर्ड ईच आर्टिकल्स के लिए एवरेज वर्ड लेंथ लेते हो तो अप्रॉक्स 1.5 लाख वर्ड होती है इस आर्टिकल्स की। तो इस तरह से आपको ये इसकी आइडिया आ जाएगी यदि ये साइट हम बनाते हैं तो हमें कंटेंट पे कितना खर्चा होगा और उसकी आइडिया क्या है। 1.5 लाख वर्ड की जो भी आपको राइटिंग, यदि राइटिंग आप किसी से लेते हो तो एवरेज कॉस्ट निकाल सकते हो आपकी कॉस्ट कितनी आएगी। तो जैसे यहाँ से मुझे मिल गई। अब देखो जैसे यदि हम मेरे पास एक और दूसरा साइट है, मैं उसके साइट मैप पे भी चलते हैं। हाँ, दूसरा साइट मेरे पास है अल्टीमेट फ्रेश बी एच क्यू। अल्टीमेट फ्रेश बी एच क्यू, फ्रेश बी एक गेम है जो यूएस में खेला जाता है। तो अब देखो मैं इसका साइट मैप पे चलता हूँ। तो देखो इसका भी साइट मैप हमने खोल लिया। इस पे इसके पास इस साइट का टोटल 5 साइट मैप है। एक है पोस्ट साइट मैप, पेज साइट मैप, अटैचमेंट साइट मैप, कैटेगोरीज एंड ऑथर साइट मैप। तो कैटेगोरीज ऑथर की तो मतलब एज ए कंटेंट हम काउंट करते नहीं हैं, और अटैचमेंट जनरली इमेज होती है या फिर जो फाइल्स होते हैं वही अटैचमेंट में होगी, तो वो भी एज ए कंटेंट जनरली काउंट होती नहीं है। तो हमें पेज और पोस्ट इसकी देखनी है। तो हम पेज और पोस्ट को खोल लेते हैं, देख लेते हैं क्या कंडीशन है। तो देखो टोटल 31 यूआरएल है किसमें, हम इस पेज हो गया, ये पेज साइट मैप है ना, पेज साइट मैप में 31 है और पोस्ट साइट मैप में टोटल 11 यूआरएल है। अब जैसे देखो यदि जैसे हमने इसका यूआरएल मतलब ये साइट मैप देखेंगे तो इसके यूआरएल में देखो आपको मिल जाएगा कि ईयर और मंथ डाला गया है। टोटल इमेजेस कितना है, जैसे इसकी सारे आर्टिकल्स की लास्ट अपडेट देखोगे तो जितने भी पोस्ट का लास्ट अपडेट है 2016 में, तो मतलब है कि पोस्ट को बहुत लगभग 6 साल से टच नहीं किया गया है। लास्ट मॉडिफाइड देखोगे 2018 है, 2014 है, 2018 है, तो मतलब 2018 और 19, मतलब मेरे को ये देख के लग रहा है कि लास्ट अपडेट या इस साइट को जो टच किया गया लास्ट 2018 में किया गया है। तो 2018 के बाद इस साइट पे काम नहीं किया गया इन टर्म ऑफ कंटेंट, कोई अपडेट नहीं किया गया। और इस पे टोटल कंटेंट हो गया 31 और 6 आप यदि मिला लो तो 37 कंटेंट होती है। तो 37 कंटेंट हम इसका एवरेज यदि वर्ड काउंट हम कैलकुलेट करना चाहें तो देख लेते हैं। तो देखो जैसे ये एक आर्टिकल हमने खोल लिया, ये होम पेज, इसका एक पेज हो गया, स्क्रॉल डाउन तक हम नीचे तक आ गए, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये 1000 वर्ड से ज़्यादा की आर्टिकल्स होगी। और तो एवरेज यदि इसका रखोगे, इस साइट की एवरेज वर्ड काउंट 1500 के लगभग होती है। 40 कंटेंट रख लो तो 40 इंटू 15 हो गया आपको कितना, 40 आर्टिकल इंटू 1500 हो गया अप्रॉक्स 60,000 वर्ड है इस साइट में। तो 60,000 वर्ड रख के इस साइट पे अब मैं आपको एक ये भी दिखा देता हूँ ट्रैफिक, मतलब इसकी ट्रैफिक कितनी है। ये तो मैं ट्रैफिक तो जानता नहीं हूँ इसका। तो हम सेमरश यूज़ कर लेते हैं, सेमरश हम ओपन कर रहे हैं। तो देखो ये सेमरस का डेटा है, यहाँ पे दिखा रहा है कि मंथली 4300 ट्रैफिक है। 10% ट्रैफिक डाउन दिखा रहा है, जो भी अपडेट या जिसके भी चलते हुए हम इस पर अभी नहीं जाते हैं। तो यदि आप 40 आर्टिकल्स कवर करके इस पर आप 4000 ट्रैफिक मंथली ला सकते हो। और यदि कोई एफिलिएट साइट है तो 4000 ट्रैफिक पे उनकी अर्निंग क्या हो सकती है आप ईजिली समझ सकते हो। तो जैसे देखो ये साइट लास्ट अपडेटेड 2019 है, टोटल 60,000 वर्ड है, और ये सारा डेटा हमने सिर्फ इस साइट की क्या बोलते हैं XML साइट मैप या साइट मैप देख के निकाल लिए। तो आप ये देख यहाँ तो इतना समझ में आ चुका है आपको कि अब यदि मेरे से पूछा जाए तो क्या हम इस नीच में जाना चाहें, तो अभी तक के डाटा को देख के तो मैं आराम से बोल सकता हूँ कि मैं ये नीच ट्राई ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि 60-70 हज़ार वर्ड लग रही है और साइट पूरी की पूरी रेडी हो जाएगी। और ये ऑलरेडी आउटडेटेड साइट है। यदि हम नई और कुछ और रिसर्च करके कंटेंट डालें, इसके कंटेंट गैप को जान लें, तो हमारी साइट की रैंकिंग थोड़ी अच्छी मिल सकती है। हाँ, साइट को एनालाइज करने या किसी भी नीच में जाने के लिए हम और भी बहुत सारे फैक्टर कंसीडर करते हैं, बट
बहुत सारे फैक्टर में से हमारी शॉर्ट जब हम किसी साइट को किसी नीच में जाने के लिए ये डिसाइड करते हैं कि जाना है कि नहीं जाना है, तो ये एक बेसिक क्राइटेरिया होती है जो हम अपने कंपटीटर का कंडीशन देख लेते हैं, उसने कितना खर्चा किया होगा और उसमें क्या स्कोप है। तो ये थी आज की वीडियो। होप आपको ये टेक्निक अच्छा लगा होगा, और यदि आप ये वीडियो अच्छा लगा और लगे कि ये थोड़ा इन्फॉर्मेटिव है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।